आज यहाँ भी दीक्षा दी गई है। लगभग 15-20 हजार लोग थे। जो अंधविश्वासी, पाखंडी, सांप्रदायिक सत्ताएं काबिज हैं, उनको उखाड़ने का आगाज इसी गोरखपुर से होगा। मैंने कार्यक्रम इसलिए किया था कि मुख्यमंत्री भी आएंगे और वो दीक्षा लेंगे बौद्ध धर्म की, लेकिन नहीं आए। लेकिन जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ लिया, बुद्ध को पढ़ लिया, उनका डर खत्म हो जाता है। और मेरा तो नाम भंते है। भंते का मतलब जिसका भय का अंत हो जाए। फिर योगी से क्या डरना। ये गोरखनाथ मंदिर तो हमारा मंदिर, मच्छिंद्र नाथ तक ये परंपरा चली। बाद में ये जातिवादियों के हाथ में चला गया तो आज वहाँ ब्राह्मण पूजा मनवास शुरू हो गया। लेकिन मठ वो हमारा है। आज नहीं कल बाबा जी को हम समझाएंगे और उनकी घर वापसी कराएंगे, ये मेरा प्रयास है। बनारस में अगली तैयारी हो चुकी है। 18 जनपदों का कार्यक्रम है। वहाँ 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे। एक्चुअली हम लोग जातियों में बटे हुए लोग हैं, इसलिए कभी भी हम लोगों की यूनिटी दिखाई नहीं देती है। यहाँ 50 साल पुराना अम्बेडकरवादी, 20 साल पुराना बुद्धिस्ट भी जातिवादी होता है। कई जगह तो हमसे जाति पूछी गई कि भंते जी आपकी जाति कौन है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं गोरखपुर में हूं। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जी हैं। लगातार एक से बढ़कर एक मील के पत्थर ठोकते चले जा रहे हैं। तीसरा राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, वो भी गोरखपुर में, मुख्यमंत्री की धरती पर, और मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं इस गोरखपुर में। आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस गोरखपुर से? मैंने कार्यक्रम इसलिए किया था कि मुख्यमंत्री भी आएंगे और वो दीक्षा लेंगे बौद्ध धर्म की, लेकिन नहीं आए वो। इसका मतलब उन्हें वहाँ मज़ा आ रहा है, इसलिए वो आना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ कार्यक्रम किया था और तमाम लोगों ने कहा कि वो विरोध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का जागरूक बहुत समाज है और हमने बड़ी मेहनत करके जगाया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज, SC OBC माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ आएंगे और एक बहुत बड़ा ये तबका खड़ा होगा और हम लोग उनसे लड़ेंगे जो हमें नीचा दिखाते हैं और नीचा बताते हैं। बेवजह का डर क्रिएट किया जाता है। आप धम्म का प्रचार कर रहे हैं, धम्म की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, बुद्ध के मार्ग की बात करते हैं। इसमें डर कहाँ बीच में घुस गया? एक्चुअली डरते वो लोग हैं जो बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं, जिन्होंने बुद्ध को नहीं पढ़ा, ज्योतिबा को नहीं पढ़ा, कबीर को नहीं पढ़ा, वो लोग डरपोक हैं। लेकिन जिन्होंने अम्बेडकर को पढ़ लिया, बुद्ध को पढ़ लिया, उनका डर खत्म हो जाता है। और मेरा तो नाम भंते है। भंते का मतलब जिसका भय का अंत हो जाए। पाली भाषा का शब्द है, तो हम तो डर ही नहीं सकते हैं। और फिर योगी से क्या डरना। ये गोरखनाथ मंदिर तो हमारा मंदिर है। भगवान बुद्ध का संप्रदाय, जिसे हम महायान कहते हैं, उसका वज्रयान तंत्रयान का ये मठ है। मच्छिंद्र नाथ तक ये परंपरा चली। बाद में ये जातिवादियों के हाथ में चला गया तो आज वहाँ ब्राह्मण पूजा मनवास शुरू हो गया। लेकिन मठ वो हमारा है। आज नहीं कल बाबा जी को हम समझाएंगे और उनकी घर वापसी कराएंगे, ये मेरा प्रयास है। आपका कहना है कि ये मठ पाखंड विरोधियों का था, अब जातिवादियों के हाथ में? जी, पहले पाखंड विरोधियों का ये मठ था। अब जातिवादियों का मठ बन गया है, क्योंकि एक व्यक्ति के बदलने से वहाँ का पूरा सिस्टम बदल गया। बाबा चोटी नहीं रखते, मेरी भी चोटी नहीं है। बाबा लुंगी पहनते, मेरी भी लुंगी है। कलर भी सेम है? हाँ, कलर भी सेम है। मेरा धर्म से पहले राष्ट्र है। बाबा साहब ने उधर धर्म पहले ना, उधर धर्म पहले है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र पहले है। जी। गोरखपुर के बाद अब अगली तैयारी क्या है? बनारस में अगली तैयारी हो चुकी है। 18 जनपदों का कार्यक्रम है। वहाँ 1 लाख लोग दीक्षा लेंगे। आज यहाँ भी दीक्षा दी गई है। लगभग 15-20 हजार लोग थे और सबको दीक्षा प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। अब ये लोग पाखंड से मुक्त हो गए हैं। ये अपने घर पर जाकर के कचड़े की सफाई करेंगे और ये अम्बेडकरवादी बौद्ध बनेंगे। लोग कहते हैं कि इस तरफ त्याग कम है। इतनी धूप में कहीं बहुत ज़्यादा कूलर वूलर भी नहीं लगे, बहुत ज़्यादा पंखे भी नहीं लगे। मैं देख रहा हूँ पूरे देश भर से लोग आए हैं। आप पूरे पसीने से तरबतर हैं। लगता है कि त्याग की कमी है, लोगों में कमी है। मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में। गाल बजाने वाले समाज में लोग ज़्यादा हैं, ज़मीन पर काम करने वाला कोई नहीं। हमने यहाँ 3 महीने ज़मीन पर काम किया है, मेहनत की है, पसीना बहाया है। तो लोगों को लगा यार, जब भिक्षु मेहनत कर सकते हैं, गर्मी में पसीना निकाल सकते हैं, तो क्या मैं एक दिन धूप में नहीं बैठ सकता? और यहाँ तो हमने पंडाल लगवाया, तो उत्साहपूर्वक लोग आए और लोगों ने कसम खाई है कि बुद्ध, साहू, फुले, अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाएंगे और आज नहीं कल ये भारत बहुजनों को होगा, ये संकल्प लिया। एक सवाल मुझसे यहाँ किसी पत्रकार ने पूछा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये सारी भीड़ जुटती है जो पाखंड के विरोध की बात करती है, अंधविश्वास के विरोध की बात करती है, नमो बुद्धाय जय भीम करती है, ये गायब कहाँ हो जाती है? गायब ये हो कहीं नहीं जाती है। ये भारत बहुत बड़ा है। एक्चुअली हम लोग जातियों में बटे हुए लोग हैं, इसलिए कभी भी हम लोगों की यूनिटी दिखाई नहीं देती है। यहाँ 50 साल पुराना अम्बेडकरवादी, 20 साल पुराना बुद्धिस्ट भी जातिवादी होता है।
कई जगह तो हमसे जाति पूछी गई कि बनते जी आपकी जाति कौन है, तो मैंने कहा तो मैं 30 साल पहले जाति को बंद करके ताला लगा करके फेंक आया हूँ और आप अभी भी कचड़े में फंसे हो और हमसे पूछ रहे हो मेरी जाति कौन है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, समतावादी सोच रखता हूँ और मानव मानव से प्यार करता हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि हम अमूमन मंचों से सामने वाले को हर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको क्या लगता है जितने जिम्मेदार सामने वाले लोग हैं उतने जिम्मेदार हमारे अपने अंदर के लोग हैं? सर, हम आरोप कभी किसी पर नहीं लगाते, हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं और कोई भी कार्यक्रम में अगर कमी होती तो मैं जिम्मेदारी उसकी ले लेता हूं। इसलिए हमारी टीम में उत्साह रहता है और हम कभी किसी का अपमान नहीं करते, कभी किसी को धोखा नहीं देते और कभी किसी का हम बेइज्जती नहीं करते, सबको जोड़े रहते हैं। ये आभास ही नहीं होते। गोरखपुर में 3 महीने में हमने किसी भी व्यक्ति से जाति नहीं पूछी और किसी व्यक्ति ने हमसे जाति नहीं पूछी, क्योंकि बुद्ध, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़ा है वो मेरा है। जाति की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में बुद्धिस्ट लोग, अम्बेडकरवादी लोग, पेरियारवादी लोग, अर्जकवादी लोग उतनी मेहनत काम कर रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए? नहीं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा चरक विखबे चारिकंग, मैं कर रहा हूँ, मेरे भिक्षु नहीं कर रहे हैं। उपासक लोग भी जो हैं वो आलोचना बहुत करते हैं, बुराई भलाई बहुत करते हैं, गुटबाजी बहुत करते हैं। एक संगठन का कार्यक्रम होता है दूसरे संगठन में जाते नहीं है। आदमी को ये भगवान मान लेते हैं, ये विचारधारा के पुजारी होते ही नहीं। बनते सुमित रतन किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है, हम विचारधारा के गुलाम, और विचारधारा मेरी है समता मूलक समाज की स्थापना, और हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम पूरे भारत को जोड़ेंगे और देश को हुक्मरान बहुजन देंगे बहुत जल्दी। ये मिशन कितने दूर तक जाता देख रहे हैं आप? ये बहुत दूर तक जाएगा। जिन लोगों से आज ये पीड़ित हैं उन्होंने 100 साल मेहनत की है, बहुजनों को कम से कम 50 साल तो मेहनत करनी चाहिए। अब 4 दिन में ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बौद्धमय भारत बनाना चाहते हैं, ये इनकी छोटी समझ का छोटा वाक्य है। अच्छा, ये तो मानते हैं कि निरंतरता की कमी है, जयंती में जागृत होते हैं फिर घर में सो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बौद्ध भिक्षुओं घर घर जाना चाहिए, बौद्ध प्रचारों को घर घर जाना चाहिए, संस्काराचारों को हर जगह जाना चाहिए, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में आप देख रहे हैं, भयानक गर्मी है, पूरा पसीने से तरबतर हैं, लगातार खड़े होकर संचालन कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं कि अगला लक्ष्य योगी जी के गढ़ के बाद मोदी जी के गढ़ को भेदना है और बनारस में इससे भी ज़्यादा बड़ी भीड़, इससे भी ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा होगा। यहाँ बहुत गर्मी थी। मेरी 15 लोगों की टीम, मेरी 5 गाड़ियाँ यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाई। सुबह हम काम करें, दोपहर में धूप हो जाती थी तो कोई घर में दरवाजे नहीं खोलता था। बनते लोग दरवाजा खटखटाते थे तो आदमी अंदर एसी में सोता रहता था, उसे पता चलता था भंते आए तो दरवाजा और भी नहीं खोलता था। गोरखपुर के कार्यक्रम को लेकर बहुत सारे लोगों की निगाह टिकी हुई थी, लेकिन इस कार्यक्रम की सफलता ने जता दिया है कि हौसला मजबूत है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। शुक्रिया।